अभी साहब, आज आप उन्नाव बार एसोसिएशन अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बारे में जनता और वकीलों से क्या अपील कर रहे हैं आप? मैं रामकिशोर पाल एडवोकेट इस वर्ष 2023 और 2024 में होने वाले उन्नाव बार एसोसिएशन उन्नाव के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और सभी अधिवक्ताओं से मैंने वचनबद्धता की है और हमने एक संकल्प पत्र सभी लोगों के लिए जारी किया है। उस संकल्प पत्र में हमने अपने कार्यकाल के लिए, अगर लोग मुझे, हमारे सम्मानित अधिवक्ता अगर मुझे अध्यक्ष पद पे चुनाव मेरा करते हैं, तो मैंने पहला ये वचन दिया है कि मैं एक बार अध्यक्ष होने के बाद भविष्य में उन्नाव बार एसोसिएशन उन्नाव में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरा, मैंने अपने सम्मानित अधिवक्ताओं से ये संकल्प व्यक्त किया है कि अगर मुझे अध्यक्ष आप लोग चुनते हैं तो मैं बार एसोसिएशन का कम से कम 5 साल का ऑडिट कराऊंगा और पिछले 6 वर्षों से अधिवक्ताओं के हित के लिए बीमा योजना लागू करने के लिए अधिवक्ताओं से बार एसोसिएशन में रुपए जमा कराए गए हैं। अभी तक पूर्व अध्यक्ष महोदयों द्वारा बीमा नहीं कराया गया है। मैंने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप लोगों का या तो हम बीमा कराएंगे, अगर किसी कारणवश हम आपका बीमा नहीं करा पाते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए का मेडिक्लेम कराएंगे। उसके बाद मैंने ये भी संकल्प व्यक्त किया है कि जो हमारे सम्मानित अधिवक्ता हैं, जो चुन करके कार्यकारिणी में सम्मिलित होते हैं, अध्यक्ष और मंत्री, उसके बाद कोषाध्यक्ष के अलावा जो भी पदाधिकारी हैं, उनके पास कोई दायित्व नहीं रहता है। तो हमने ये संकल्प किया है कि मॉडल बाइलॉज में सभी आवश्यक संशोधन करके उनको उनके अधिकार सुनिश्चित करूंगा, उसमें संशोधन करूंगा। इसके अलावा मैंने ये भी वचन दिया है कि उन्नाव बार एसोसिएशन उन्नाव की संपूर्ण कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने का पूरा प्रयास करूंगा और जो अधिवक्ताओं का चंदा जमा होता है, इसके लिए मैं वेबसाइट बनवा करके ऑनलाइन पूरे चंदा जमा करने की व्यवस्था करूंगा। इसके अलावा सारे अधिवक्ता लोग अपना अपना चंदा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और बार का जो भी आय व्यय का हिसाब होगा उसको भी ऑनलाइन वो सीधे देख सकते हैं। मैंने ये भी अधिवक्ताओं से वचनबद्धता की है कि अगर हम अध्यक्ष होते हैं तो शपथ ग्रहण के बाद प्रत्येक दिन का आय व्यय का हिसाब दूसरे दिन आपको नोटिस बोर्ड पे चस्पा मिलेगा। आप लोग दूसरे दिन, एक दिन पूर्व का आय व्यय का हिसाब आप नोटिस बोर्ड पे देखेंगे। इसके अलावा न्यायालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको भी ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। बार और बेंच का सामंजस्य हमेशा बना रहेगा, ये भी मेरी कोशिश होगी। इसके अलावा महिला वादकारी, महिला अधिवक्ता कचहरी में तमाम संख्या में मौजूद है, उनके लिए न्यायालय परिसर में सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है, तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से वार्ता करके वादकारियों और महिला अधिवक्ताओं के हित के लिए मैं सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं
सारे बिंदुओं को लेकर के मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं और पूरे बार एसोसिएशन का बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरे वर्ष अधिवक्ताओं के हित के लिए पूरे वर्ष प्रयासरत रहूंगा। अधिवक्ताओं के हित के साथ मेरे काल में खिलवाड़ नहीं होगा। उनके हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा है कि जो 5 साल का ऑडिट कराया जाएगा उसमें जो भी अनियमितता लेखा जोखा में पाई जाएगी उसको सदन के पटल पर रखने के बाद जो भी सदन का निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात की भी वचनबद्धता की है कि कचहरी प्रांगण में 2 पहिया वाहनों की वजह से अधिवक्ताओं तथा वादकारियों एवं अन्य तमाम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। उनके लिए 2 पहिया वाहन के स्टैंड की व्यवस्था की जाएगी और आने जाने के रास्ते को सुगम बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे कार्यकाल में अधिवक्ताओं की जो सबसे बड़ी समस्या है चैम्बरों को लेकर के, उनके उठने बैठने को लेकर के, अगर मेरे कार्यकाल में चैम्बरों का निर्माण कराया जाएगा तो नियमानुसार प्रार्थना पत्र लेकर के लॉटरी सिस्टम के द्वारा उनका वितरण किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने पे अपना प्रत्यावेदन करेंगे और जिस तरीके से पूरे कचहरी प्रांगण में मुझे सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष पद पे मेरा चयन होगा। इन्हीं बातों के साथ सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं को, भाइयों बहनों को, सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।